हुजूर से ये साहब अल्लाह की दुआएं लेकर के सफ़र का आगाज़ करूँ। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल मुक़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां तो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां लगी। सारे लोग जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप मुबारकबाद के लायक है इसलिए कि उर्स रहमानी में बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये नूरानी जमात मिंबर शरीफ पर बैठी है और एक सबसे मुनफरिद चेहरा जो मेरे बगल में है वो चेहरा हुजूर की नस्ल के एक शेर का चेहरा है। अल्लाह सलामत रखे। भाई महबूब गौहर साहब मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ। अल्लाह करे हर नकीब अगर इल्म वाला हो जाए तो फिर मौज ही आ जाएगी। हाँ अल्लाह सलामत रखे। एक एक शेर ऐसा लगता था जैसे कि धुल धुल के आ रहा है और जब शायरी हो ना तो फिर सुनने में भी मौज आती है और सुनाने भी मस्ती आती है। अल्लाह सलामत रखे भाई महबूब गौहर साहब को, भाई शहबाज कलकत्तवी साहब, नूर मुजस्सम साहब, बड़े 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 लहजे आपने बुलाए गए। जब आपने इतनी प्यारी आवाजें सुनी है तो ये फड़फड़ाता बांस भी आप सुनेंगे। अभी तो आपने ये बांसुरी जैसी आवाज सुनी, अब बांस को भी आप सुन लें। लेकिन शुक्र है रब का ये बांस कहीं और का नहीं बरेली का बांस है। याद रखिए बरेली का है। जिंदाबाद। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है, बस चंद बातें। आज एक अल्लाह वाले की महफिल में हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पीर कौन होता है, पीर किस काम होता है। हमारी कौम का मिजाज ही अलग है। हम तो ये सोचते हैं जब हाथ में हाथ दे दिया तो तावीज़ का सिलसिला चालू। पीर साहब आज मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, पीर साहब आज भैंस ने दूध नहीं दिया, आज भैंस ने गोत नहीं खाया, आज चारा नहीं खाया भैंस ने। पीर बस भैंसे रखाने के लिए रह गए थे। मिजाज अलग है, लेकिन पीर का मतलब ये नहीं होता है। पीर कौन होता है बस एक हवाले से बताता चला। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम है हजरत शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बहुत गौर से सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुझे पता है मेरे कुछ भाई 80-80 किलोमीटर से चल के आए हैं। अल्लाह सलामत रखे, आपके सफर को कबूल फरमाए और साहिब मज़ार का अल्लाह ताला सबको फैज़ान अता फरमाए। क्या नाम बताया मैंने? शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। पाए के बुजुर्ग थे। आज मिजाज अलग है लोगों का। महबूब गौहर साहब पीर आता है ना तो पहले स्टेटस लिख के भेज दिया जाता, आज ऐलान में ये बोला जाना है। रोज करामतें लिखी जाती हैं, सादिर हो ना हो छाप दी जाती है। हर कोई मेरा मुफ्ती आजम थोड़ा ही है। कसम खुदा की जिधर से गुजर जाए करामतों की बारिश होती थी, लेकिन लोग चिपकाने पे लगे। सुनो प्यारे, अल्लाह वाले जिधर से गुजरते हैं ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती। हमने देखा है जिधर से मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया गुजर जाते थे ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती थी, गलियां खुद ब खुद भर जाया करती थी।
गोया कोई कह रहा था तुम बताओ ना बताओ हमारा महबूब गुजर रहा है, हम हवाओं से कह देंगे ये कानों तक आवाज पहुंचा देंगे। ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। लेकिन अल्लाह भला करे इन चमचों का जिन्होंने कौम की आबरू लूट ली। गलत नहीं कह रहा हूं, कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती। और भाई अल्लाह वाले होते। शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजर के जा रहे थे तो लोगों ने देखा अरे शेख बहाउद्दीन जा रहे हैं। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। एक ने सवाल किया, दूसरे ने किया, अपनी अपनी जरूरतें, भीड़ लग गई। एक बच्ची का गुजर हुआ, उसने भीड़ देखी, बच्ची गैर मुस्लिम थी। कहने लगी ये कौन है? एक ने कहा ये हमारे पीर है। बच्ची कहने लगी ये पीर कौन होता है? तो वो मुरीद था, आलिम तो था नहीं। उसने कहा हजरत से पूछ लेना जाके। बच्ची हटाते बचाते 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 शेख बहाउद्दीन बुखारी तक पहुंच गई। कहने लगी बाबा आप बताइए ना। कहा क्या? का पीर कौन होता है? आपने बच्ची का चेहरा देखा, दो बातों में बात मुकम्मल कर दी। फरमाने लगे बेटे पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। दो बातों में बात खत्म कर दी। बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कहने लगी बाबा मुसीबत तो किसी को भी हो सकती है ना? फरमाया हाँ। कहने लगे अगर मैं मुसीबत में आ जाऊं तो मेरे भी काम आओगे? बच्ची गैर मुस्लिम थी। फरमाने लगे बेटी मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, मेरी मुरीद हो जा, फिर जहां से आवाज देगी वहीं चल के आ जाया करूंगा। कहने लगी बाबा मेरे भी काम आओगे? कहा हाँ। कलमा पढ़ा, बच्ची ने मुरीद हुई, वापस पलटी। सिलसिलों के ये फैज होते हैं। देखो जैसी मुरीद हुई बादशाह के दरबार में नौकरी लगी। ईमान छुपा के रखा अपना, बताया नहीं, ड्यूटी बादशाह के दरबार में लगी। जब फैज सिलसिले का हुआ तो उससे पहले से जो औरतें काम कर रही थी ना ये उनसे आगे बढ़ गई। बादशाह ने कहा ये लड़की बड़ी मुखलिस है, इन्हें इन सब के ऊपर निगरान बना दिया जाता। ये फैज होते हैं सिलसिले के। लोग कहते हैं ना किसके पास बैठे, कौन मिला? मैं कहता हूं सुन पीर कौन होता है। जब उसे उन सब के ऊपर निगरान बनाया गया ना तो फिर औरत जात हसद की बीमारी, पेट का दर्द बर्दाश्त तो नहीं हो सकती थी। कहने लगा ऐसा करो इसे बादशाह के दरबार से निकाल दो, निकल जाएगी तो फिर अपनी वही पुरानी रंगीनी आ जाएंगी। क्या करना है? का इस पे इल्जाम लगाओ। बादशाह के दरबार में बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगा। जब चोरी का इल्जाम लगा बादशाह ने कहा नहीं ये तो बड़ी शरीफ है। कहा बादशाह जरा गवाही तो ले, सारे लोग गवाह मौजूद हैं, इसने चोरी की है। सारी औरतें इकट्ठी हुई, इस बेगुनाह के खिलाफ गवाही दी। सबने कहा मैंने चोरी करते देखा है, मैंने चोरी करते देखा है। बच्ची से बादशाह ने पूछा बता तू बेटी क्या तूने चोरी की है? बच्ची कहने लगी बादशाह मैंने कोई चोरी नहीं की है। कहा बता तो सही क्या कोई तेरा गवाह है, कोई सफाई के लिए तेरे लिए है? उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। पूरा दरबार भरा हुआ था लेकिन पूरी महफिल बेगानों की नजर आ रही थी। बस सोचने लगी मेरा गवाह मेरा रब है, उसके सिवा कोई गवाह नहीं है। बच्ची कहने लगी मेरा कोई गवाह नहीं है। बादशाह ने कहा तब तो चोरी साबित हो जाती है, जाओ इसको जाके कैद में डाल दो। 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाए। छोटी सजा न थी। बच्ची को कैद में डाला गया। जब कैद के अंदर बच्ची रखी, अल्लाह अकबर, हर दिन सवेरा होता था। कहती थी बुखारे वाले तूने वादा किया था मुसीबत होगी तो तू काम आएगा, आजा देख मुसीबत में आ गई हूँ, अब तो आके मेरी लाज रख ले। हर दिन यही कहती रही। 7 दिन गुजर जाते हैं, 8वां दिन आ जाता है। बादशाह के फरमान के मुताबिक बच्ची को सजा के लिए निकाला गया। और सजा क्या थी कि बच्ची को पकड़ के किले की दीवार पर ले जाया गया। वहां से धक्का दे करके बच्ची को मौत के घाट उतारना था। जब कैदी पकड़ के लेके चले, और यार अकीदत हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। जब पकड़ के लेके जा रहे थे पुलिस वाले, बच्ची मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। सिपाहियों ने कहा था किसका रास्ता तक रही है, 8 दिन से कैद में है, कोई देखने तक नहीं आया, कौन है जो तुझे बचाने आएगा? उसने कहा सिपाहियों तुम क्या जानो, किसी ने वादा किया था मुसीबत के वक्त काम आऊंगा, उसी की राह तक रही हूँ, कब कोई नहीं आने वाला। बच्ची ने पहली पैरी पैर रखा, कब तो आजा देर हो रही है। दूसरी पैरी पे गई, फिर कहा देर हो रही है। और यार चलते चलते जब दीवार पे लाके खड़ा कर दिया, आवाज आती है बच्ची कोई ख्वाहिश हो तो बता, कुछ चाहती हो तो आखिरी अपनी पसंद बता। बच्ची ने कहा था मेरे हाथ खोल दिए जाए। कहा क्या करेगी? कहा मेरे हाथ तो खोले जाए, किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है, आखिरी सलाम करना है। हैरत में सिपाही है, किस
किसको सलाम करेगी? कोई मिलने इससे नहीं आया, मिजाज पूछने नहीं आया, आखिर कौन है? कोई इसको देख तक नहीं रहा है। हाथ बच्ची के खोले गए, बच्ची ने हाथ उठा के कहा था, ओ बुखारे वाले बाबा गवाह रहना, मैंने वादा पूरा किया है, लेकिन अभी तू नहीं आया है, बता तो सही कब आएगा? अल्लाह अकबर ये कहते कहते बच्ची की हिचकी बन जाती है। बच्ची ने रो करके कहा, सिपाहियों जो मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ, अब जो तुम्हें करना है वो किया जाए। बच्ची के हाथ बांधे गए, दीवार पे खड़ा किया गया, जैसी धक्का दिया गया, बच्ची के मुंह से जबान से निकला है, अब तो आजा कब आएगा? इतना कहते कहते बच्ची गिरने के दहशत में बेहोश हो जाती है, लेकिन जैसी नीचे आई है, आंख खुलती है तो क्या देखती है? जमीन पे नहीं आई है, किसी की बाहों ने आके संभाल लिया है, किसी ने सीने से लगा लिया है। जब आंख खोली थी तो क्या देखती है? कोई और न था, बुखारे वाला बाबा था। कहती बाबा बता तो सकी कितनी देर लगा दी आने में, कब आया है? तो बुखारे वाले ने कहा था, चुअस चबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से चली थी मैं बुखारे से चल दी। शुक्रिया। तवज्जो है, ये होता है पीर। कहते चू अज चुबारा आम दी मन अज बुखारा आमदम, जब तू दीवार से चली किले की तो मैं बुखारे से चला था। कहने लगी बाबा इतनी जल्दी आ गए? फरमाने लगे पगली कयामत में आवाज दे लेना, कयामत में आवाज दे लेना, वहां आके दिखा देंगे रफ्तार कितनी होती है। इसे पीर कहते हैं। ये होता है पीर। आज उर्से रहमानी में आके बैठे, अल्लाह सलामत रखे। कसम खुदा की मैं पहचानू ना पहचानू, मजार वाला बाबा पहचानता है। कितने आके बैठे हैं उन्हें पता है, कितने आके चले गए वो ये भी जानते हैं। किसने क्या किया है उनको सबकी खबर है, उनको सबकी खबर है। भाई सुल्तान साहब, अल्लाह आपको, आपकी टीम को, आपकी कमेटी को, आपके तमाम ग्रुप को सलामत रखे। आपको अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। पीर पीर हुआ करता है, पीर पीर होता है। मुझे नहीं मतलब आपने किसे पीर बनाया है, लेकिन छान फटक के पीर लाना, हाँ ढूंढ के पीर लाना। किसमें है? कुछ पीर वो हैं जो मुरीदों को ढूंढते फिर रहे हैं, कोई खाली तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी पीर हैं जिन्हें मुरीद ढूंढा करते हैं। हाँ हजरत बड़ा होता है। एक पीर वो होता है जो अल्लाह और रसूल तक पहुंचा देता है, पीर वो होता है जो कब्र तक पहुंचा देता है। ना शुक्र अल्लाह का, आजकल के अक्सर पीर तो बैंक तक पहुंच जाते हैं, बैंक तक पहुंच जाते हैं। बुरा ना मानिएगा, बैंक तक पहुंच जाते। जब कोई मुरीद होने जाता ना तो ये नहीं पूछते बता कितनी नमाजें छोड़ी है, कितने सजदे छोड़ के आया है, कितने रोजे छोड़े तूने, कोई नहीं पूछता। जब बैठते ना, अच्छा पहले कलब दे, नीचे से देख रहा है, फिर उसके बाद कहता बैठिए, बैठ गए। उसके बाद मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं और सब खैरियत है। अगला नंबर आता है, क्या करते हैं आप? और वो कह देता ना कि जी मैं रियल एस्टेट का मेरा बिजनेस है। जी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ जाता ना, फिर लंबी मार पे है। फिर ऑर्डर होता खादिम चाय लाओ, फिर चाय चाय। और क्या करते हैं? जी ये करता है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है? जी कुछ नहीं बस वो BMW है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठी। ये जेब ऐसा नहीं लगता पीर है, ऐसा लगता है कि ये इनकम टैक्स वाला आके बैठा है। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, मैं अल्लाह का शुक्र है, अगर सोहराब कलंदर है तो मैं भी कलंदर हूं। रब का शुक्र है, हमने बिला वजह की खाक नहीं छानी। हमने अख्तर रजा की 7 साल जूतियां उठाई है। जो लोग पूछ के पता लगाते हैं, खुदा की कसम हम चेहरा देख के पता लगा। हाँ नारे रिसालत मसलके आला हजरत। मैं तुम्हें बताऊं, सुनिए जरा गौर से, जाओ जाके आज खानकाहों का जायजा लो। गरीब आता है तो बैठ जा बाहर,
अमीर आता तो बाहर कैसे अंदर आइए। आज गरीबों की औकात नहीं, जब नजर डाले तो एक सी डाल, इसलिए कि कपड़े कैसे भी हो लेकिन दिल में सबके मदीने वाले मुस्तफा रहा करते हैं। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने कितने गरीबों को चौखट पे बैठे देखा है, 8-8 दिन लग जाते, मुसाफे नहीं होते। अमीर आ जाए तो 5 मिनट में मुसाफे। मैंने अपने मुर्शिद ताजुश शरिया को देखा है। और सुनो, किसी के पेट में दर्द हो तो हो, खुदा का शुक्र है। किसी के पेट और मैदे और लीवर की फिक्र हम नहीं करते, हम तो फिक्र करते हैं तो अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। झूठ बोल के किसी को गुमराह नहीं करना है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे भाई। और सुने मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं। हजरत, ये कौम है, हम में अक्सर लोग मजदूर पेशा लोग है कि नहीं? अक्सर लोग हम में मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। आज पीर की ख्वाहिश क्या होती है कि मुरीद आए, चारों तरफ से घेरे रहे, इधर से मुसाफे वाला आ रहा हो, इधर से पान वाला आ रहा हो, इधर से मसाला लेके आए, इधर से तंबाकू रगड़ के लाए, हुजूर हुजूर करे। अल्लाह अकबर। मैंने बरेली के अख्तर को देखा है, कसम खुदा की कितनी शान वाला है मेरा अख्तर रजा। लोग मुरीद होने के लिए आते थे, मुसाफे के लिए आते थे, खबर आती थी हुजूर लोग खड़े हैं, वो हाथ मुसाफा करना चाहते हैं, फरमाया करते थे जल्दी कराइए। लोग आते, मुसाफा करते, हाथ चूमते, खड़े हो जाते। फिर मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, गौर से सुनना प्यारे, कैसा पीर होना चाहिए। फरमाया करते थे लोग गए के हैं, का हुजूर अभी भी खड़े हैं। फिर जलाल में आते, फरमाया करते थे अब क्या कर रहे हो, मुसाफा करने आए तो हो चुका है, अब क्या देख रहे हो। कोई कश्मीर की वादी है यहाँ पर जो तुम उसका हुस्न देख रहे हो, कौन सा मुल्क है यहाँ पे जिसे तुम देखने आए हो। फरमाया करते थे जल्दी जाओ, बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, अगर यहाँ खड़े रहोगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे। फरमाया करते थे यहाँ से चले जाओ, हलाल रोजी खिलाओ, जब रोजी हलाल की होगी तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। इसे कहते हैं पीर। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई, मैंने कहा पीर देखो ना तो देखभाल खिलाना। हाँ, तेगे अली का नाम ले दो तो कलेजे फट जाते हैं। मसला ये नहीं है कि इनकम इधर ज्यादा है, मसला ये है कि इसमें आला हजरत की जो मसलक के आला हजरत की शुआएं है ना, वो लफ्ज तेग अली में तेग से कम नहीं निकलती। कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं कह गया, कलेजे फटते। मैंने एक जुमला भी पीछे बोल दिया। मैंने कहा था मैं उसे पीर ही नहीं मानता हूं जो आला हजरत को आला हजरत नहीं मानता। तो लोगों ने मुझे फोन किए, कहने लगे जी तुम भी ये बातें करने लगे। मैंने तूने हमें पहचाना नहीं, मैला लिबास देख के ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूं, ये फल बताएगा। कि जी आप तो इस्लाम पे बोलते थे, आला हजरत पे कब से बोलने लगे। मैंने कहा शायद मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना। हाँ जी, बड़ा मसला अजीब है लोगों का भाई, खुदा के वास्ते। हमने गधों के दिमाग बढ़ा दिया। असली खानकाएं, अच्छी खानकाएं, लोग दूर होते जा रहे, इसलिए कि ये सख्त लोग हैं। इनमें सख्ती खून की नहीं है, बरादरी की नहीं है, ये सख्ती इश्क़ रिसालत की सख्ती है। हाँ, ये हुजूर के इश्क की सख्ती है। तो मैंने समझाया था पीर कैसा होना चाहिए। पीर कौन होता है जो मुसीबत में, जोर से बोले, मुसीबत में, जो अब मुरीदों की मुसीबत में काम आए। हम कभी पुकारते हैं मुसीबत में, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए पीर पीर होता है, और जिसकी भी आप ना उंगली थामे मजबूती से थामना। ये भी कोई बात हो गई, मैं था तो मेरे मुरीद हो गए हैं, सूफी साहब थे सूफी साहब के मुरीद हो गए, आगे सैयद साहब तो सारी चमक इधर ही पड़ गई कि भाई अब इनके भी करा दो। भाई एक माँ ने कहा बेटे जा मजदूरी करने, घर में कुछ नहीं है, सुनना गौर से, मुरीद क्या होता है ये भी सुन लो आज। माँ ने कहा बेटे जाओ कमाने के लिए। बच्चा घर से निकलने लगा, माँ ने कहा बेटे काम बाद में देखना, पीर पहले देख लेना। काम बाद में देखना, पीर पहले देख लेना। बच्चा कहने लगा माँ पीर की निशानी क्या है। हाय कितनी सीधी माँ थी। उसने कहा बेटे 3 निशानियां हैं। कहा क्या? लोटा, तस्बीह, मुसल्ला।
जहां ये तीन चीजें मिल जाएं समझ लेना वो पीर है। आज तो पीर बैठा बैठा हरम में नमाज पढ़ रहा, बड़ा बड़ा खुराफाती है, 4 कलंदर साथ लिए घूम रहा, वो कूदते ही रहते हैं कि ये पीर का करम, मेरे पीर का करम। बेटे मर के कब्र में आ, ऊपर चादर चढ़ेगी, नीचे लठिया चढ़ेगी। हाँ हाँ, तो भाई मैं अर्ज कर रहा था, माने का बेटे 3 निशानियां कौन कौन सी? तस्बीह, मुसल्ला, लोटा। समझते हैं ना बदना? लोटा। बच्चा घर से निकला तो एक कारीगर के पास पहुंचा, उससे पूछना चाहता था कि पीर कहाँ मिलेगा। उसने निगाह डाली, मुसल्ला भी रखा है, तस्बीह भी रखी है, लोटा भी रखा है। तो वो था बिजनेसमैन। उसने देखा कैसे आना हुआ, का मुरीद कर लीजिए। उसने कहा मैं कोई पीर वीर नहीं हूं। कहा नहीं, मेरी मां ने कहा है। इस जुमले पे भी गौर करना, मेरी मां ने कहा। आप तारीख पढ़ डालिए, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ होता है। पढ़ो तारीख, कितने बेटों को मां ने वली बनाया है। लेकिन आज हम मां को नहीं समझते, नहीं समझते मां को। खुदा के वास्ते मां को समझा करो। आज हमें मुसीबत आती है ना तो पीर के पास जाते, दे आधे किलो का ताबीज, लटका लिया पूरा। घर में मां बैठी रह गई, किसी ने दुआएं ली, किसी को याद नहीं आई मां की, किसी को फिक्र नहीं मां की। 10 किलो का ताबीज नहीं, पूरा 65 किलो का पीर लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है अगर मां नाराज है तो। अगर मां नाराज है तो 65 किलो नहीं, 85 किलो का पीर लटका, कुछ नहीं होता है। कसम खुदा की, पीर की बारगाह में बाद में जा, मां को पहले राजी कर ले। जब मां राजी होगी तभी खुदा राजी होता है। फिर जो पीर दे देगा, अगर मिट्टी उठा के दे देगा, मिट्टी काम कर जाएगी। अगर मां नाराज है, पूरा पीर लटक जाए, तब भी कुछ नहीं होता है। और यार अकल से काम लिया करो, घर से बात में निकला करो, पहले मां से दुआएं दिया। हमारी कौम का लिया ये लोग कहते हैं सोराब भाई जरा मां की शान में 4 शेर पढ़ देना, क्यों? कि मेरी मां मर गई है। सोराब भाई ने 3 शेर पढ़े। मुझे एक बात बता, तूने शेर कब पढ़वाया? कब शेर पढ़वाया? जब मां मर गई। अब मां की शान पूछ रहा है। काश जिंदगी में मां की शान पूछी होती, काश जिंदगी में कहता बताओ माँ क्या होती है। मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, माँ को राजी करना चाहता हूँ। अगर इसी पे गुफ्तगू करूँ कि माँ क्या होती है, अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता कि सरकार वैसे करनी को, आशिकों के इमाम है वैसे करनी। और यार जिन्होंने देख के हुजूर से इश्क किया, उनके इमाम अबू बकर सिद्दीक है। जिन्होंने बिन देखे इश्क किया है, उनके इमाम वैसे करनी है। और कसम खुदा की इश्क भी कैसा, दिन को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। माँ नाबीना है, इसलिए हुजूर तक न जा सके। हुजूर का जमाना भी पाया, मां के कदम दबाने बैठ गए, आंसू गिरे मां के पैर पे। मां ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर, आंखों में ये गर्मी के आंसू कैसे हैं? लगता के बेटे आज यार की याद सता रही है। कहते मां अगर आज ना गया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। कहा बेटे जा, तेरी मर्जी है, आज मैं इजाजत देती हूँ, कल तू जाके महबूब को देख के आ जा। अल्लाह अकबर, ये मां होती है जो बेटे के आंसुओं की गर्मी पहचान लेती है, जो आंसुओं की गर्मी से अंदाजा लगा लेती है कि सीने में आग कितनी है। मुझे बता तो सकी, वो वैस की माँ है, आंसुओं से पता लगा रखी है। और तेरी माँ घर में तड़पती रहती है, लेकिन तुझे पता नहीं चलता, पानी मांगती रहती है, तुझे ख्याल नहीं आता। तू बीवी के लिपट्टे में ऐसे लिपट के सोया, सारी रात पानी पानी करते माँ तड़पती रही, लेकिन तुझे माँ का ख्याल नहीं आया। हाँ हाँ, जब बच्चों को पहनाते हो तब कहते हो शरीयत का हुक्म है, जब बीवी को बाजार लेके जाते हो कहते हो शरीयत में कहा है, लेकिन जब माँ रोती है तब शरीयत कहाँ चली जाती है, तब मुस्तफा का फरमान कहाँ जाता है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बीवी को राजी करने से खुदा राजी होगा, सिर्फ बच्चों की खिदमत से खुदा राजी होगा? अगर खुदा को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करो, अगर ये रूठ गए तो खुदा नाराज हो जाए। कहां हो, किस बाजार में हो, खुदा के वास्ते ये मेरे हाथ जुड़े देखो, 1000 उर्स करो, लेकिन आज फैज़े तेगी समझ के ये लेके जाएगा। अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सबक समझ के लेके जाइए जो मैं कह रहा हूं। मां की इज्जत करना, मां की कदर करना। सरकार गौसे पाक की मां ने हाथ में हाथ लेके कितना कहा था, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना बेटे, एक ही बात तो कही थी, लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा था अब्दुल कादिर
झूठ बोल देते तो सोना बच जाता, लेकिन झूठ नहीं बोला। फरमाने लगे बात सच्ची है तेरी, झूठ बोल के मैं सोना तो बचा लेता, लेकिन मेरी माँ का वचन टूट जाता, मेरी माँ का वचन टूट जाता। तुम्हें याद है माँ के वचन? माँ को बेवकूफ़ बनाते लोग। नहीं माँ 8 दिन में आ जाऊंगा, इजाजत है 8 दिन में आ जाऊंगा। 8 महीने हो गए। हजरत जी कितनी माएँ रो के कहती हैं कि दुआ कर दो, बेटा जब से मुंबई गया है एक कॉल नहीं की है, बेटा जब से सऊदी गया है एक फ़ोन नहीं किया है। और नौजवानों खुदा के वास्ते आज दुनिया रेस में लगी है, हर कोई चाहता मेरे पास पैसा हो, मेरे पास पैसा हो, लेकिन पैसे के लालच में माँ बाप को छोड़ के न जाया करो। मैंने कितनों को फ़ोन पे बाप के जनाजे देखते हुए देखा है, कितनों को माँ के जनाजों को फ़ोन पे देखते हुए देखा है। वो यार उनसे पूछो जिनके सर पे ममता का आंचल नहीं है, उससे पूछ जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। कितनी बड़ी दौलत खो दी है। जो लोग ये समझते हैं बाप मर जाएगा जिंदगी सुख की कटेगी, पूरे घर में मेरी हुकूमत होगी, खुदा की कसम गलत सोचते हैं। अगर बाप चला गया फिर उसके बाद कोई कंधा तुम्हें सर रखने नहीं मिलेगा। अगर माँ चली गई तो आंसू पोंछने कोई आंचल नहीं मिलेगा। माँ की इज्जत किया करो, माँ की कदर किया करो। कहते थे माँ से पूछ के आया हूँ। मैंने एक जवान को देखा एयरपोर्ट पे मिला, कहने लगा मौलाना दुआ कीजिएगा, दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे जानता है? कहा हाँ, आपकी तकरीरें बहुत सुनता हूँ। कहा मेरी बात मानेगा? कहा क्या? कहा पहले उसने कहा मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा जा, खुदा करे तेरा आखिरी सफर हो। जैसे इतना कहा मेरा मुंह देखने लगा। हजरत जी दुआ कराई थी, बद्दुआ नहीं कराई थी। मैंने कहा बेटे ये दुआ की है और इससे बेहतर दुआ नहीं हो सकती। कहा किस लिए? कहा मैंने कहा बता तेरी माँ है कि नहीं? कहा हाँ है। मैंने कहा बाप है कि नहीं? कहा बाप भी है। मैंने कहा बता जब आया था तो तेरी माँ मुस्कुरा रही थी, तेरा बाप हंस रहा था? उसने कहा हजरत जी जब आया था मेरी माँ से तो बात भी नहीं बन रही थी, वो तो हिचकी भर के रो रही थी, और बाप को मैंने आते हुए देखा नहीं, पता नहीं कहां छुप के रो रहा था। वो मुझे बता तो सकी। इस पैसे की भूख ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है। बाप को रुला के परदेश जा रहे हो, माँ को तड़पा के परदेश जा रहे हो। अब पैगंबर की चौखट पे आ। मेरे आका की बारगाह में एक शख्स तोड़ करके आया। मेरे आका ने हाल देखा, करते कपड़ों पे। आका फरमाते कैसे आना हुआ? उसने कहा मैंने अपनी कौम को कहते सुना है कि मदीने में वो आया है जिससे वो राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाता है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको राजी कर लूं। मुस्तफा का फरमान सुनो। आका फरमाते बता तो सही तेरे घर में माँ बाप है कि नहीं? उसने कहा जी है। कहा उन्हें किस हाल में छोड़ा है? कहा हुजूर रोता हुआ छोड़ के आया हूँ। फरमाया वापस चला जा। कहा मुझे जन्नत चाहिए। आका फरमाते हैं अगर जन्नत चाहता है तो मेरे पास न ठहर, माँ के कदमों में चला जा। जिस माँ को रोता हुआ छोड़ के आया है उसे हंसा देना। अगर वो राजी हो गई तो मदीने वाला मोहम्मद भी राजी। ये पैगाम है, सिर्फ लंगर खा के न जा, इसे भी लिख के लेके जा। कसम खुदा की आज के बाद अगर किसी माँ की आंख का आंसू सूख गया ना तो समझ लेना तुम्हारा आना कामयाब था, हमारा बुलाना कामयाब था। याद रखिएगा माँ माँ होती है, मिंबर से लेकर नीचे तक एक बंदा ऐसा बता दे, बस थोड़ा सा तवज्जो करें, बस आपकी दुआएं मिलती रहे, दुआ फरमाइएगा, बस आप सुने मेरी बात। अरबाब मिंबर तो अगर बैठे रहे तो कसम खुदा की मेरे लिए किसी मजार से कम नहीं है, बबरकत जाते हैं सारी। बस सुने मेरी बात बहुत गौर से। माँ क्या होती है? माँ क्या होती है? बादशाह से लेकर के फकीर, गरीब से लेकर के अमीर, कोई ऐसा नहीं जिसे माँ की जरूरत ना हो। कोई नहीं जिसे माँ की जरूरत ना हो, हर शख्स को जरूरत है। परदेश जाने वालों, माँ को छोड़ के जाने वालों, अपनों के पास वक्त गुजारा करो। अपनों के पास ये वक्त पलट के नहीं आएगा। तुम्हारे पास कल पैसा तो होगा लेकिन अपने नहीं होंगे। क्या सोच के गए थे सऊदी? क्या सोच के दुबई गए थे? बंगला बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे? भाई तुम्हें बताऊं, मेरे एक भाई है मुझसे कहने लगे हजरत एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। इमाम है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुने वो कह रहे एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। कहती जब माँ मिलने आई तो मेरे पास इतनी जगह न थी, मैं अपनी माँ को रुका लेता। मैं अपनी माँ को ना रोते हुए गाड़ी में बैठा के आया, माँ वापस चली जा। मैं अपनी माँ को एक रात अपने पास न रुका सका। कहते उसके बाद वक्त गुजरता गया, मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, कोई ना बचा मेरा। कहते आज मेरा मकान है, जब भी उसमें कदम रखता हूं मुझे मेरी माँ की याद सताती है। सोचता हूं काश आज मेरी माँ होती, इस मकान में आती। तब माँ थी जब मकान नहीं था, आज मकान है तो माँ नहीं है। यही एहसास एक दिन हमें होगा
हमने इस पैसे को कमाने में जिंदगी गुजार दी जो कभी किसी का नहीं हुआ है। ओ भाई, वक्त माँ के पास गुजारा करो, वक्त बाप के पास गुजारा करो। अल्लाह की कसम, लोग हज करने जाते हैं, लाखों रुपया लगा के जाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि हज कबूल होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया फ्री का काम कर ले, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख ले। लोग लाखों लगा के जमानत नहीं लेते, मैं तुम्हें बिना पैसे लगाए हज मकबूल के सवाब की जमानत दे रहा हूं। कितने देखते हैं सुबह उठ के मुंह, आज घर के बाहर और घर के अंदर, और बाहर निकल के कुतुब बन जाते हैं, हाथ चूमो पैर चूमो, घर के अंदर दकियानूस बन के माँ को देख रहा है। चुप रहे, बैठी रहे, माँ माँ होती है, पहचानो यार। मुझसे कहने लगा मेरी माँ की शिकायत सुन लो। मैंने कहा बस कर, मैं माँ के नाम से शिकायत ही नहीं सुनना चाहता, इसलिए कि माँ कभी शिकायत के काम ही नहीं करती। हमारे समझने में फर्क हो सकता है, माँ के करने में फर्क नहीं। माँ माँ होती है, तरस जाओगे यार अगर माँ नहीं होगी तो, जीते जी मर जाओगे माँ नहीं होगी तो। वो एक आर्टिकल किसी ने लिखा, छापा, कोई बहुत बड़ा अमीर है तो उसका अपना ऐलान ये है, लोगों जिससे माँ नहीं पाली जाती है वो अपनी माँ मुझे दे के चला जाए। समझ गए मेरी बात? जिससे अपनी माँ नहीं पाली जाती हो बुढ़ापे में मुझे दे जाए। जब उसने इतनी बात कही ना तो ये इंटरव्यू वाले लोग पहुंचे, कहने लगे यार लोगों से अपनी माँ नहीं पाली जाती तो सबकी माँ मांग रहा है, क्या वजह है? फिर उसने अपना दर्द दिल बयान किया। अब तू सुनना माँ क्या होती है, माँ क्या होती है, बहुत गौर से सुनना प्यारे। जब उससे पूछा गया कि लोगों से अपनी माँ नहीं पाली जाती, तू दूसरों की माँ क्यों मांग रहा है? उसने कहा यार क्या बताऊं, मैंने होश संभाला ना तो मेरे सर पे बाप का साया नहीं था, यतीम था मैं, और मेरी माँ मुझे देख के मुस्कुराती रहती थी। एक कड़वी सच्चाई है, अगर शौहर इंतकाल कर लेना तो एक माँ सिर्फ बेटे की वजह से पूरी जवानी लुटा देती है। निकाह इस वजह से नहीं करती कहीं मेरे बेटे को दूसरा बाप धक्के देके ना निकाल दे। हर कोई माँ वाला बैठा है, याद है ना माँ के बचपन के लहजे, वो माँ का प्यार, वो माँ के जुमले। आज अल्लामा बने हैं, कल तो माँ के गुड्डू पप्पू थे। हाँ, माँ लाडला कह के आवाज देती थी तो कसम से दौड़ के आते थे। आज माँ ने 8 दिन से नहीं खाया, बेटे को पता नहीं, लेकिन जब तुझे माँ गोद में लिटा के खिलाती थी तो कहता था माँ बस पेट भर गया है, कहती थी बेटे एक लुकमा और खा ले, ऐसा लगता था तेरे पेट में नहीं माँ के पेट में जा रहा है। ओ यार ये माँ का प्यार था। आज बूढ़ी माँ के हलक से लुकमा नहीं उतरता। तुम बीवी से इतना नहीं कह सकते हो कि मेरी माँ को एक ताजा रोटी पका दिया कर, बुढ़ापे में इससे रोटी चबाई नहीं जाती है। हाथ में तुम मुस्तफा के आशिक हो। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं कि हम गुलामे मुस्तफा है, गलत कहते हो। गुलामे मुस्तफा वो नहीं है जो माँ को सताया करते हैं, गुलामे मुस्तफा वो है जो माँ को अपनी पलकों पे उठाया करते हैं। तुमसे किसने कह दिया ये गुलामी है रसूल? बताओ, 8 दिन माँ ने नहीं खाया खाना, कोई फर्क पड़ा? बीवी एक दिन रूठ के बैठ गई, जानू शानू बानू तानू गोद में लेके बैठ गए थे। माँ के लिए 2 जुमले नहीं, कसम से माँ माँ है। कितनी भी रूठी है ना, गले में हाथ डाल दे, जा गले में हाथ डाल दे, मुस्कुरा के कह दे मेरी जन्नत मुझसे कैसे रूठी है। इतना कहने की देर हो कि माँ मुस्कुराने लग जाएगी। ये माँ होती है, माँ मुस्कुराने लग जाएगी। लोग कहते मेरी माँ राजी नहीं होती। मैंने कहा तूने माँ को पहचान नहीं। माँ, अल्लाह की कसम माँ क्या होती है, एक बेटे के लिए जवानी कुर्बान कर देती है। और तुम आंखों देखी तुम्हारी बातें बता रहा हूं, पुरानी हिस्ट्री नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। तुमने देखा है बच्चे की विलादत का वक्त आता है ना, और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद कह देता है कि या तो जच्चा बचेगी या बच्चा बचेगा। अक्सर होता है, इसका ऑपरेशन किया जाएगा, बच्चे को ऑपरेट किया जाएगा, पेट खोल के बच्चा निकाला जाएगा। और यार फिर एक कागज भी लाया जाता है, अंगूठा लगाया जाए, इसमें क्या लिखा है? कहा मौत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मुझे बता तो सही, माँ जब इतना सुनती है ना, माथे पे पसीना जरूर आता है, लेकिन जब पेट के बच्चे का ख्याल आता है, खुदा की कसम माँ जिंदगी भूल जाया करती है। कहती है बच्चे को बचा लेना, मैं बचूं ना बचूं, ये सोच के अपने कागज पे अंगूठा दे के कहती लो मैंने जिंदगी भी बेटे के नाम कर दी है। कहां से चौमोल चुकाओगे माँ का? उसने
पेट कटा दिया ताकि बेटा जिंदा रखे, उसने पेट की 7 खाले कटा दी ताकि बेटा सलामत रखे, और तू उंगली तक नहीं दे सकता माँ के लिए। माँ ने क्या ना दिया। पूछो इन लोगों से जो चदरबाकार है, जिनके ऑपरेशन हो जाते हैं, पूरी जिंदगी माँ बोझ नहीं उठा सकती है। वो जानती थी मैं खराब हो जाऊंगी, कभी बोझ नहीं उठा पाऊंगी, लेकिन तेरे लिए माँ ने पेट कटवा दिया। आज माँ को खून देने औलाद तैयार नहीं है, कहता 10,000 भेज रहा हूँ, दवा खरीद के खा लेना, 20,000 दे रहा हूँ, सिरप मंगा लेना। और तुझे बताया नहीं किसी ने, माँ का खून सेब अनार से इतनी तेज नहीं बढ़ता जितनी तेज बेटे के प्यार से बढ़ जाया करता है। कभी आके माँ को सीने से लगा, बाप के सीने से लग, और फिर चेकअप करा। डॉक्टर कहेगा जितना भी ब्लड प्रेशर था तेरे सीने से लगते ही खुदा ने सारा खत्म कर दिया। ये माँ बाप हो। इज्जत करो मां की। मैं एक बंदे को जानता हूं, मेरी अभी तकरीबन 7 दिन पहले मुलाकात हुई। यार लोग मुझसे कहते हैं मां तू किस किताब से बोलता है। मैंने कहा हम बस ये ना पूछो हम कहां से बोलते हैं, बस ये कि अपना एक दर्द दिल है जो लोगों के बीच रखते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास जो कुछ है मेरी मुर्शिद की अता है, अपना तो कुछ भी नहीं। हम तो एक मिट्टी के ढेले थे, मेरे मुर्शिद ने अता किया, मेरे असातिज़ा ने मेहनतें की। आज जो ये शाहकार है मेरे असातिज़ा की मेहनत और मेरे मुर्शिद की दुआओं का नतीजा है। मेरी बात सुनना प्यारे, बहुत गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। माँ क्या होती है? माँ जितना प्यार जिंदगी में औलाद से करती है उतना ही प्यार मरने के बाद भी करती है। ये जुमले मेरे सुनना। मैं वो खतीब नहीं हूं, नियत बांध ली तो फिर पूरी 20 रकात पढ़ा के हटूंगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वो रकम, वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तकलीफ होगी तो इंशाअल्लाह मैं तकरीर फौरन खत्म कर लूंगा। थक गए आप लोग? मैं अगर तकलीफ हो रही है, कड़वी बातें हैं, तो भाई सोराब बैठे हुए हैं, अभी जगह खाली कर सकता हूं मैं। तैयार है ना सारे? जरा अपनी अपनी माँ के नाम पे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे जैसी माँ की मोहब्बत में यहां हाथ उठाए, खुदा करे ऐसी ही मोहब्बत घर में भी माँ से दिखाओ, ऐसी ही मोहब्बत घर में दिखाओ। आर्टिकल लिखा गया, एक माँ पेट काट देती है ताकि बच्चा सलामत रहे। एक बेटा बीवी से इतना नहीं कह सकता मेरी माँ को ताजी रोटी बना दे। माँ कहती है ना तेरी बीवी ने धक्का दिया। माँ तुम भी तो हद करती हो ना, पूरी जिंदगी ठंडी खाई है, बुढ़ापे में तुम्हें गर्म का शौक हुआ है। खुदा की कसम माँ, अगर दांत होते ना तो आज भी ये शौक ना करती। नहीं मांगती तुझसे गर्म रोटी हो, शर्म कर, शर्म आनी चाहिए हमें। हमारे घर में अगर माँ नाराज है ना तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। दरगाहों में बाद में जाना, माँ की चौखट पे पहले जाया कर। कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। पीर कह देता ना कि 40 जुमेरात पे चिराग जलाना, तो 41 जला रहा है कि धोखे से भी एक कम ना हो जाए। माँ ने कहा था बेटे शाम को जल्दी आना, मेरी दवा की जो खुराकें हैं खत्म हो गई है, ये ला के देनी है। तो जानबूझ के लेट आ रहा है कि माँ को दवा ना ला के देनी पड़े। बाप के सरहाने का कभी तकिया हटा के देखो ना, अक्सर बापों के चश्मे टूटे पड़े हैं, कोई जुड़वाने वाला नहीं है। हमें हुआ क्या है? किसने तुम्हें बता दिया माँ बाप को छोड़ के खुदा मिल जाएगा? फरमाया गया अगर तुझे ये पता लगाना है ना तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया उठ के बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। लेकिन हमारी कौम, अल्लाह इसका भला करे, ये तो जब भी खड़ी होती माँ की शान बयान करो। माँ की क्यों? अब्बा दुश्मन है? कोई ये नहीं कहता अब्बा की शान बयान कर दो। अल्लाह के बंदो कभी ये भी कह दिया करो बाप की शान बयान कर। बाप भी कोई आम जात नहीं है। पूरा कुरान पढ़ दीजिए, कहीं पे कुरान में माँ की कसम याद नहीं की गई, लेकिन पढ़ो तो कुरान कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद। बाप की कसम कुरान ने याद की। अब तो समझ में आया ना कि बाप क्या? वो समझ प्यारे, माँ के कदमों के नीचे, बोलिएगा माँ के कदमों के नीचे, जोर से माँ के कदमों के नीचे। पीछे वाले भी सारे मुसलमान बैठे,
हाँ तो पीछे वाले कतई बोलने तैयार नहीं, वो सोच रहे हम तो गेट के बाहर हैं। भाई गेट के बाहर हो या अंदर, भीड़ तो तेगी है ना। खत्म तो ये तभी होगी ना जब सारे अंदर हो जाएंगे। तो डर किस बात का, भी सारी मुसलमान है तो सारे कह दें या रसूल अल्लाह, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अब सुनो, फरमाते हैं जब बीवी शोहर के कपड़े का एक धब्बा झाड़ देती है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमा देता है। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो सोच ये जिसके जूते साफ कर रखी है उसका अपना मकाम क्या। इसलिए सिर्फ मामा न किया करो, बाबा भी किया करो, बाबा भी किया करो। मां की शान बड़ी है लेकिन बाप भी कम नहीं है। लेको जाओ, गाड़ियों पे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ये मेरी मां की दुआ, मां की दुआ, ठंडी हवा, बिल्डिंगों पे लिख दिया मां की दुआ। क्यों बाप बद्दुआएं कर रहा था है? उसने ये कहा था मालिक मेरे बेटे को तरक्की न देना, तुमने गाड़ी खरीदी, लिख दिया मां की दुआ। भाई मां तो अंदर पंखे में लेटी रही, धूप में तो बाप खड़ा रहा। मां लिहाफ में बैठी रही, सर्दियों में बाप निकला है। मां घर के अंदर थी, उस बाप से पूछ जो सर्दी में साइकिल चला के गया। हाँ, बारिशें आती रही, बाप निकला, आंधी आती रही, बाप निकला। तकलीफ होती है, एक ने पूछ करके कहा हजरत जी दुआ करना बाप की मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए। कहा क्या हुआ? कहा 6 महीने हो गए बिस्तर पे पड़े हैं, बस हालत बहुत खराब है, देखी नहीं जाती। वो शर्म कर हया नहीं चाहिए। बाप बिस्तर पे भी पड़ा है तो कम नहीं है। यकीन जानिएगा बिस्तर पे पड़ा बाप भी तुम्हारे लिए किसी सायेदार दरख्त से कम नहीं है, एक पहाड़ से कम नहीं है। याद रखिएगा जब दुनिया धक्के मार दे और इसी बड़े बाप के पायताने आके बैठ जाना, जो उठ नहीं सकता है, ये तेरा चेहरा देख के कहेगा लगते जिगर उदास क्यों है, नूरे नजर परेशान क्यों है। कहना अब्बा जमाने ने साथ छोड़ दिया है, कोई अपनाने तैयार नहीं है। फिर इस बीमार बाप को देखना, ये इशारा करके कहेगा बेटे परेशान ना हो, अभी बाप जिंदा है, मुसीबतों का सामना करने के लिए तुझे जाने की जरूरत ही नहीं। ये बाप होता है। और मुझसे कह रहा दुआ कर दो अब्बा की मिट्टी प्यारी हो जाए। बस मैं अर्ज कर रहा हूं, बात खत्म करूं। भाई शायरों, खतीबों, नकीबों, मौलवियों, नीचे वालों, ऊपर वालों, हमारी जन्नत हमारे माँ बाप है। हमारे जन्नत हमारी माँ बाप है। सबसे ज्यादा उन पे खर्च करने का, उन पे लुटाने का हक। मौज बाद में करेंगे, माँ बाप की खिदमत पहले करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अभी सही नहीं बोल रहे सारे लोग, बोलो इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था मामा होती है, तो उसने आर्टिकल वाले ने क्या जवाब दिया? वो कहता मैंने होश संभाला तो यतीम था, सर पे बाप का साया नहीं था। तो मेरी माँ, उसकी एक आंख भी नहीं थी, कानी थी मेरी माँ। जिसकी एक आंख ना उसे क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? कानी बोलते हैं ना। अगर कोई हो तो नाराज ना होना, मसला तकलीफ देना नहीं, वाकया सुनाना मकसद। हाँ जी। वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। उसने कहा मेरी माँ ने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया कि मेरे बेटे की अच्छी जिंदगी हो। कह रहा मैं स्कूल गया ना, मेरी माँ लेके गई तो बच्चों को पता चल गया मेरी माँ कानी है। जब मैं गया ना तो अगले दिन मुझे बच्चों ने चिढ़ाना शुरू किया, वो कानी का बेटा आ रहा है, कानी का बेटा आ रहा है। मैंने माँ के ना बस्ता फेंक दिया। कहने लगा माँ मुझे नहीं पढ़ना है। कहा क्यों बेटे? कहा माँ तेरा नाम लेके बच्चे चिढ़ाया करते। कहने लगे मेरी माँ ने मुझे बैठा के समझाया, बेटे मुझे गाली देते हैं ना, तुझे तो कुछ नहीं कहते, बेटे तेरी जिंदगी का सवाल है। कहा मेरी समझ में बात आ गई, मैं पढ़ता रहा। उम्र मेरी 11-12 साल हो गई ना। फिर जब कोई मुझे आवाज देता था ना कानी के बेटे, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन मैंने बस्ता फेंक दिया, आके कहा माँ आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे इतने दिन हो गए, अब कामयाबी करीब आई है तो स्कूल जाने से क्यों इनकार करता है? उसने कहा माँ अब स्कूल जाता हूँ तो बेइज्जती महसूस होती है, लोग मुझे कानी का बेटा कह के चिढ़ाया करते हैं। माँ ने कहा बेटे मुझे कहते हैं। कहना कहा बस कर, अब 2 बातों पर फैसला होगा। कहा क्या? अगर मैं तू मेरे साथ रहेगी तो स्कूल नहीं जाऊंगा, और अगर स्कूल भेजेगी तो वादा कर आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं बताने लगा हूँ माँ क्या होती है। जरा पूछो
तो सही जिसने 12 साल बच्चे को पाला था, इस उम्मीद पे पाला था बेटे को कि ये जवान हो जाएगा, मेरे लिए आसरा बनेगा, मेरे लिए सहारा बनेगा। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फलना आप आएंगे इस पे तो हवा ही देगा। अल्लाह अकबर, बच्चे की परवरिश करती रही। बच्चे ने कहा आज फैसला कर ले, या तो तू साथ रहेगी वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर, माँ ने कहा बेटे जैसे तेरी मर्जी है। कौन सा ख्याल माँ के दिल में नहीं आया था कि माँ गुजरी जवानी को याद नहीं करती होगी, माँ को गुजरे हुए दिन याद नहीं आते होंगे, वो बचपन की परवरिश याद नहीं आती होगी। जब बच्चे ने इतना कहा था, ए माँ वादा कर अगर स्कूल भेजेगी तो तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, तेरा घर अलग मेरा घर अलग। बच्चा बस्ता उठा के चला गया, माँ ने कुछ नहीं कहा, पूरी जिंदगी बच्चा माँ से अलग रहा। अल्लाह अकबर, वो कहता है मेरी माँ मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहता था। मैंने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी नौकरी मिल गई, उसके बाद अच्छी लड़की से निकाह हो गया। जब निकाह हो गया मेरे घर में अल्लाह ने एक बेटा दिया। जब बेटा घर में आया मेरी माँ को पता चला मेरे पोते ने दुनिया में आंखें खोली हैं। एक दिन वो मेरे बेटे से मिलने की ख्वाहिश लेके मेरे दरवाजे पे आ गई, दरवाजे पे दस्तक दी। 10 साल का बेटा हो चुका था। दरवाजे पे बेटा गया, उसने दरवाजा खोला, क्या देखता है, खातून खड़ी है। उसने कहा तुम कौन हो? कहा बेटे तेरे बाप से मिलना है। बच्चा अंदर आया, आके कहता बाबा कोई बूढ़ी औरत है। कहा कौन है? कहा मैं तो नहीं जानता। कहा है कैसी? कहा उसकी एक आंख नकी है। इतना सुना, अल्लाह अकबर, जैसी उसने सुना कहा जा उससे कहते मैं उससे मिलना नहीं चाहता। बच्चा आया, कहा जा चली जा, मेरा बाप तुझसे मिलना नहीं चाहता है। जैसी इतनी बात कही है और यार माँ का दिल टूट गया। वो कहता है उसके बाद मेरी माँ छुप छुप के मुझे देखा करती थी। मैं रोड पे चलता था तो पर्दे की आड़ से देखा करती थी, कहीं मेरे बेटे की नजर मुझ पे न पड़ जाए, मेरा बेटा मुझे न देख ले। कहता है इसी तरह जिंदगी गुजर गई। जब मेरी माँ की मौत का वक्त करीब आया, उसने कलम कागज लिया, खत लिखा, पड़ोस की औरत को बुलाया, कहने लगी लिए मेरा खत है, वो जो सेठ साहब रहते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फला अमीर की चौखट पे जाना और ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर, वो कहता है एक दिन मेरे दरवाजे की कुंडी बजी, मैं बाहर आया, मैंने देखा खातून खड़ी है, उसके हाथ में खत था। मैंने कहा क्या लाई है? कहा एक फला औरत ने दिया है, मैं इसको खोल के पढ़ ले। वो कहता मैंने पढ़ा, फिर तो मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। अल्लाह अकबर, जानते को लोगों ने कहा बता उसमें लिखा क्या था? उसने कहा खत में लिखा था ए मेरे लगते जिगर नूरे नजर, तूने मुझसे इसलिए दूरी हासिल की है कि लोग तुझे मेरी वजह से चिढ़ाते हैं, इसलिए तुझे मुझसे नफरत हो गई। मेरी एक आंख नहीं है इसलिए मुझे छोड़ के चला गया। ए मेरे बेटे, तूने ये तो जान लिया कि मैं कानी हूँ, लेकिन ये नहीं जाना कि मेरी आंख को हुआ क्या था, मेरी एक आंख क्यों गजाए हुई है। अल्लाह अकबर, माँ कहती है ले आज इस रात से पर्दा हटा रखी हूँ। उसने कहा बेटे सुन तो सकी, जब तू छोटा सा था पालने के अंदर लेटा हुआ था, मैं तुझे पालने में डाल के किसी काम से चली गई थी, तू छला पालने में नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी, वो तेरी आंख में लग गई थी। ए मेरे बेटे में दौड़ के आई, तेरे रोने की आवाज सुनी, मैंने तुझे सीने से लगाया, डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर से मैंने कहा मेरे बेटे की आंख से खून आ रहा है। उसने तेरी आंख को देखा, देखने के बाद फैसला किया था खातून तेरा बेटा आज के बाद देख नहीं पाएगा इस आंख से, इसकी आंख जाए हो चुकी है। कहा बेटे तुझे क्या बताऊं, जब ये डॉक्टर ने मुझसे कहा था ऐसा था मेरी दुनिया लुट गई हो, ऐसा था जैसे हजरतों का जनाजा निकल गया हो, मुझे लगा मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर कुछ भी कर, मेरे बेटे की आंख बचा ले। डॉक्टर ने कहा खातून फूटी हुई आंख दुरुस्त नहीं होती है। मैंने कहा कोई तो तरीका होगा। कहा बेटे डॉक्टर ने कहा था हाँ एक तरीका है कि इस बच्चे के लिए दूसरी आंख का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मेरी माँ ने कहा था डॉक्टर जितना चाहे पैसा ले ले, सारी जायदाद दे सकती हूँ, मेरे बेटे की आंख की रोशनी लौटा दे। डॉक्टर ने कहा था खातून आंख के बदले में पैसा नहीं, तुम्हें आंख का इंतजाम करना पड़ेगा। आंख तो हम डाल देंगे लेकिन उसके बदले में दूसरी आंख देनी पड़ेगी। कहा जैसा इतना कहा डॉक्टर ने, मेरी माँ आगे बढ़ी, उसने कहा डॉक्टर जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले और बदले में मेरे बेटे की आंख डाल दे। डॉक्टर ने कहा था खातून तेरी भरी जवानी है, अपनी जवानी को बर्बाद क्यों कर रखी है, आंख दे देगी तेरा हुस्न जाये हो जाएगा। कहा बेटे मैंने डॉक्टर से कहा था और डॉक्टर क्या करना है इस हुस्न का, जिनके लिए औरतें सवरती है, मेरा वो सजन ही जा चुका है, मेरा तो शोहर ही नहीं है, मैं तो बेवा हूँ, जीऊंगी तो किसके लिए, सजूंगी तो किसके लिए, मेरा तो सब कुछ यही है। डॉक्टर ने कहा था खातून अपनी आंख न दे। कहा बेटे मैंने पूरी जिंदगी तुझ पे लौटा दी और आंख मेरी अपनी वजह से जाए नहीं हुई है बल्कि तेरी वजह से आंख गई है। इतना नीचे पढ़ा और नीचे लिखा हुआ था बेटे जब तुझे पता चलेगा कि तेरी आंख मेरी आंख तेरी वजह से गई है तब तू मेरे पास आएगा, लेकिन अफसोस उस वक्त तेरी मां नहीं होगी।
होगी, तेरी माँ नहीं होगी। ये सुनते ही दौड़ लगाई, बस्ती में पहुंचा, ताला लगा था। कहा लोगों मेरी माँ कहाँ है? कहा कल ही उसका इंतकाल हुआ है। लोग कहते कब्रिस्तान दफना के आए हैं। जाके कब्र से लिपट गया, रो के कहता माँ लौट आ। कहता 1000 आवाजें दी लेकिन कोई आवाज पलट के नहीं आई। कहा फिर मैं पलट के आ गया, मैंने ऐलान कर दिया, ओ लोगों अफसोस मैं अपनी माँ को न पाल सका। अगर किसी के पास ना हो और उससे ना पलती हो तो मुझे दे के चला जाए। कहता हर माँ को इसलिए अपने घर में रखे हुए हूँ ताकि किसी के लहजे में माँ का लहजा नजर आ जाए, किसी की माँ में मुझे माँ की शफकतें दिखाई दे जाए। कहता खुदा की कसम मैंने हजारों माएँ पाली हैं लेकिन किसी माँ के में अंदर मेरी माँ का लहजा नजर नहीं आया, माँ का प्यार नजर नहीं आया। उसने कहा लोगों सब कुछ उल्टा देना लेकिन कभी माँ को अपने हाथ से जाए मत होने। ओ भाई कभी मां को जाए ना होने देना। ये वो है जो दिल के बदले में दिल दे देते हैं, गुर्दे के बदले में गुर्दे दे देते हैं। अल्लाह की कसम ये बेटे के लिए जान भी दे देते हैं लेकिन कभी औलाद से शिकायत नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते। मैं ऐसे बापों को जानता हूं जिन्हें औलाद ने पूरी जिंदगी रोटी नहीं दी लेकिन उनसे पूछो क्या हाल है, बेटा कैसा सुलूक करता है, तो मुस्कुरा के कहते हैं मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। बाहर से जब भी आता पहले मेरे पास आता है, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं होती है। 10 साल हो गए बाप से बेटे नहीं बोले। ये कसूर है बाप का, उसने हमें पाल के जवान कर दिया, ये खता है उसकी। क्या बिगाड़ा था उसने हमारा? उसने तो हमें तब उंगली पकड़ के चलाया यार जब कोई उंगली पकड़ने तैयार ना था। उसने तब सीने से लगाया जब हमारी गंदगी से लोग नफरत करते थे। उसने हमें तब कंधे पे बैठाया जब लोग हमारे पेशाब से नफरत करते थे। हमने उसके कंधे पे भी पेशाब किया, सीने पे भी पेशाब किया, लेकिन कभी तुझे सीने से उठा के नहीं फेंका, कभी नहीं फेंका। उसने 10 बार कपड़े बदलने पड़े तो बदले लेकिन तुझे नहीं बदला। आज हमें क्या हो गया है? हम माँ की इज्जत करने तैयार नहीं, बाप की कदर करने तैयार नहीं। मैंने कहा लोगों याद रखिएगा नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अगर आज भी माँ दुआ दे देना कसम खुदा की बेटा वली बन जाएगा, बेटा वली बन जाएगा। जरूरी नहीं है बेटे माँ की गोद से वली पैदा हो। तारीख है हमारे सामने, तारीख है। हाँ हजरत बिशर हाफी को देखो किस उम्र में खुदा ने विलायत बख्शी है। फुज़ैल बिन अयाज को देखो कहां जाके विलायत मिली। जुनैद बगदादी को देखो, हाँ माशाअल्लाह जुनैद बगदादी को कहां विलायत मिली। शाहजी मोहम्मद शेर मियां को देखो कहां जाके विलायत मिली। और यार जरूरी नहीं है माँ की गोद से वली पैदा हो। आज खिदमत में बैठ जा, कसम खुदा की अगर माँ ये कह देगी या अल्लाह मैं इससे राजी हूं तू भी राजी हो जा, सुबह देर से आएगी विलायत पहले आ जाएगा। हाँ मैं इतना थक चुका हूं कि मैं बात ही सुनाने के लायक नहीं बचा। तवज्जो है आपकी? मैं वो भाई कह रहे शजरा सुना दिया जाए, लेकिन शजरा ऐसे माहौल में, इतने संजीदा माहौल में शजरा। इसलिए मेरी बात याद रखिए, आज के बाद ये पैगाम अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह लेके जाइए। फैजान तेगी समझ के इसे संभाल के लेके जाना। आज के बाद मां रोनी नहीं चाहिए, आज के बाद बाप नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ रिस्क में बरकत चाहते हो तो माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। हाँ मैं इनकार नहीं करता, इन बुजुर्गों के हाथ छूना शर्फ की बात है, पीरों के पैर दबाना बड़े शर्फ की बात है, लेकिन माँ का भी अपना हक है, बाप की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमें यह तो पता है कि मेरे पीर के गाड़ी में कितनी लाइटें लगी हैं। यार मेरे पीर जिस गाड़ी में चलते हैं ना वो पजेरो है, और हजरत उसके 4 कैमरे, 2 शीशों में कैमरे, एक आगे एक पीछे कैमरा। मैंने कहा वाह रे नादान, तुझे पीर के 4 कैमरे याद है लेकिन कभी बाप के तलवों में झांक के नहीं देखा कि इसके पैरों में कितनी ठेठे हैं। कभी देखा तुमने कि इसने जो जिंदगी पर मजदूरियां की हैं यहां कितनी गांठें हैं।
तुझे बाजुओं में जो ताकत आई है ये किस मेहनत से आई थी? तुझे पीर की गाड़ी की लाइटें याद है, लेकिन बाप का मोजा कितनी जगह से फटा है तुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं अक्सर कहता हूं पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हमें पीर की गाड़ी के कैमरे, लाइटें, हीटर, रेंज रोवर सारी उसकी याद है, लेकिन बाप का कंबल याद नहीं, सर्दी में जो ओढ़ के सोया है वो कितनी जगह से फटा है। सर्दी आ रही है, अपना कंबल नया बाद में खरीदना, बाप के लिए कंबल पहले खरीदना। बोलो इंशाअल्लाह, सारे वादा करो हम गर्म कपड़े बाद में पहनेंगे, बाप को गर्म कपड़े पहले पहनाएंगे, इसलिए कि उसने फटे कपड़े पहन के हमें गर्म कपड़े पहनाए थे। आज उसके लेटने का वक्त है, हमारे खड़े होने का वक्त है, तो हम अपने आप बाप को गर्म कपड़े पहनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। देखेंगे, बिस्तर का ख्याल रखेंगे, बाप का, माँ के लिहाफ का ख्याल रखेंगे, रजाई का ख्याल रखेंगे। देखो कौन नहीं बोल रहा, लगता है अभी भी नाराज होकर बैठा हुआ है, मगर याद रखना बेटे, जैसी करनी वैसी भरनी है। जैसा औलाद के साथ करोगे, बाप के साथ करोगे, वैसा औलाद तुम्हारे साथ करेगी। ये पीराने पीर ने कहा। पीराने पीर जानते हो कौन है? जो सारे पीरों का पीर है, वो मेरा नबी है। उसके इशारे से अगर सूरज पलट सकता है, चांद टुकड़े हो सकता है, दरख्त अपनी जगह से उखड़ सकते हैं, पत्थर बोल सकते हैं। अगर उसने कह दिया तो जैसी करोगे वैसी भरोगे, तो कोई बदल नहीं सकता है, नहीं बदल सकता हजरत, कोई नहीं बदल सकता। अगर कह दिया तो होगा, इसलिए इज्जत करना बाप की, कदर करना बाप की। सरकारे आला हजरत अल्लामा हसन को जहाज में बैठा के आए और तड़प तड़प के रो रहे थे। जहाज वालों ने कहा था चलिए हुजूर आप भी चलिए, कहा मेरी मां ने नहीं कहा। कौन कह रहा? वो जो अपने वक्त का इमाम बुखारी दिखाई, अपने वक्त का इमाम आजम लगे। वो कह रहा मां ने इजाजत नहीं दी, हमारे घर में वो हज को जाता है जिसे हमारी मां इजाजत देती है। कौन कहता है? ये आला हजरत। और जब घर पे आए तो दरवाजे पे माँ बैग लिए खड़ी थी। कहा बेटे आ क्यों गया? चला जाता। कहा माँ तेरी इजाजत के बगैर कैसे चला जाता? कहा बेटे अहमद रजा तुझे मैं जानती हूँ, मुझे पता था हसन जाएगा तो तू तड़पेगा, बर्दाश्त न करेगा। ले बेटे मैंने पहले बैग तैयार कर दिया है, उठा बैग और हसन के साथ तू भी मुस्तफा के मदीने चला। ये माँ होती है जो बिन कहे बेटे का दिल जान जाती है, और ये फरमा बरदारी होती है आला हजरत हो के माँ की मर्जी के बगैर हज को नहीं गए। आज हपज्जी हो जाना, हपज्जी तो आपा से कहता है तुम भी चाटो, तुम्हें कुछ नहीं याद। काली हपज्जी जिसे याद भी नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, ऐसा आदमी कहता हटो मैं बात करूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा वक्त का कितना बड़ा इमाम है, आधी दुनिया जिसकी तकलीद करती है वो इमाम। एक दिन माँ ने कहा बेटे जी अम्मी का हमारे शहर में फला मौलाना बहुत बड़े हैं, मुझे उनके पास लेके चल, मुझे मसला पूछना है। कौन कह रही? इमाम आजम की अम्मी। ये नहीं कहा अम्मा पूरे जमाने को उलमा मेरा पानी भरते, तू किसके पास लेके जा रही है? मुझे और उसके पास जो दिन में 70 बार मुझसे पूछे। लेकिन माँ ने कहा वहां जाना बेटे। जी अम्मी सवारी ला। सवारी की नकेल पकड़ के खड़े हो गए। अम्मा बैठी, हाथ से सवारी की नकेल पकड़ के उस आलिम के दरवाजे पर लेके गए जहां माँ ने कहा था। उन्होंने देखा इमाम आजम आए ना, उठ के खड़े हो गए। हुजूर आप? फरमाने लगे खबरदार मेरी माँ लेके आई है, कुछ ना कहना, जो मेरी माँ कहती है वो सुन, जो मेरी माँ कहती वो सुन। कहा हुजूर बात क्या है? कहा मेरी माँ को मसला पूछना है। कहा हुजूर आप बता देते। कहने लगे नहीं मेरी माँ के दिल में यह आया था कि आपसे पता करे, इसलिए आप ही बताइए। मैं भी बता सकता था लेकिन माँ की मंशा के खिलाफ हो जाता। अगर वो इमाम आजम होकर के माँ की मंशा के खिलाफ नहीं होकर सकते तो आज का जुआरी शराबी, झूठ बोलने वाला, दुनिया में प्याज खाने वाला माँ की नाफरमानी करे और फिर ये कहे जन्नती हूं, तो उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता? अपने आप से झूठ ना बोलना।
तुम्हें क्या लगता है जिसने पूरी जिंदगी रिश्वत ली और जिसने पूरी जिंदगी ज़कात दी दोनों एक ही जगह खड़े होंगे क़यामत में? झूठ मत बोलो अपने आप से। कब तक ये धोखे दोगे अपने आप में? भाई काम भी करके जाओ, काम भी करके जाओ। आज के बाद इज्जत करेंगे माँ की, बोलो इंशाअल्लाह। और जिनकी नहीं है उन्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया जिसकी माँ ना हो और जी चाहे कि माँ की खिदमत करे, फरमाया जा खाला की खिदमत कर लेना, अल्लाह माँ की खिदमत का सवाब अता फरमा देगा। फरमाया बाप ना हो, आका फरमाते हैं तो चचा की खिदमत कर लेना। फरमाया जिसने चचा की खिदमत कर ली गोया उसने अपने बाप की खिदमत कर ली। तो ये रिश्ते जोड़े हैं मेरे हुजूर ने। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब यह है उसकी नाफरमानी नहीं करनी है। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है इनका दामन थाम लो, जिधर ये कहे उधर चलो, इनकी मर्जी के मुताबिक आप जिंदगी गुजारो। लेकिन इनके साथ होने से यह फायदा है कि शैतान बगल से भी नहीं गुजरेगा। समझ गए ना मेरी बात समझ गए ना पूरी? तो पीर देखभाल के बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कुछ तो पीर ही नहीं बनाए होंगे आज तक, तो इसलिए सोचने में मतलब ही क्या, जब है ही ना तो फिर टेंशन ही क्या। पीर ऐसा बनाइए हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे, ऐसे ही पीर होना चाहिए जो यहां हाथ पकड़ ले तो रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। ऐसा नहीं जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता बैंक से जोड़ दे। हाँ, देखभाल के अल्लाह सलामत रखे और ऐसी चौखटों पे आते जाते रहा करो, यहां आने से ईमान निखर जाया करता है। हम हर संडे बाजार जाते हैं, हर जुमेरात जुमे को बाजार पे क्यों नहीं आते? मजारों पे भी आया करो, कब्रों पे भी जाया करो अपनों के। जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो सारे इंशाअल्लाह। नहीं बोलोगे मैं फिर तकरीर शुरू कर दूंगा। बड़े थक गए भाई। फिर शुरू कर दूं तकरीर? थके नहीं हो अभी? जरा कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल। है भाई इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी कुछ तो थकन उतर जाए अल्लाह के बंदो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने इकराम, लबकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना हम्मद रज़ा क़िबला, अल्लामा मौलाना हम्मद रज़ा क़िबला, शेरे ताजुल शरिया, शेरे ताजुल शरिया। अल्लाह आमीन। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।